हमारे साथ इस वक्त गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ तारिक हुसैन साहब हैं। तारिक साहब, आपका शो में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहलगाम इंसिडेंट इस बार टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंज लेके आया है। उसके बाद गुलमर्ग में हाउ इज टूरिज्म पिकिंग अप? देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि माजी को याद करने से मुझे नहीं लगता कि हम आगे बढ़ पाएंगे। जो माजी में हुआ बहुत गलत हुआ, उसकी हर महज पे आपने देखा कि कंडेमनेशन हुई। लेकिन जहाँ तक गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग का अपना एक मकाम है टूरिज़्म के हवाले से। इसका अपना एक पोटेंशियल है, इसका अपना एक मिजाज है। यहाँ टूरिस्ट जो आता है एक अलग फील लेने के लिए आता है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अक्रॉस द वैली टूरिज़्म में काफ़ी जो है डाउनफॉल आ चैलेंजेस गया आई, था। डाउनफॉल हुआ। लेकिन उसके बरक्स भी अगर हम गुलमर्ग की बात करें, टू सम एक्सटेंट मेहनत की, सरकार ने मेहनत की, हमारे टूर ऑपरेटर्स ने या हमारे स्टेक होल्डर्स ने मेहनत की ताकि इस डेस्टिनेशन को लाइव रखा जाए। क्योंकि ये डेस्टिनेशन जो है एक मिजाज जो इसका है कि हर मौसम में अपना एक मिजाज है इसका। बिल्कुल। आपको पता है कि इसका जो समर है वो एक अलग ही किस्म का, एक फूलों भरी रहती है, ग्रीनरी अलग किस्म की और इस रहती बार है। उसमें ज़्यादा ही कुछ वो निखार जैसे देखने को मिला। हाँ, वो भी, हम्म, उसके पीछे भी मुझे काफ़ी चीज़ें जो हैं, काफ़ी लोगों ने मेहनत की ताकि गुलमर्ग को एक बार फिर उसी तरीके से ये कहा जाए कि इसकी जो रंगत है, इसकी जो मासूमियत है, इसका जो अपना एक मिजाज है, यूनिक यूनिवर्सल डेस्टिनेशन है गुलमर्ग। गुलमर्ग का अगर कोई अंदाज़ा लगाने बैठेगा तो मुझे नहीं लगता है कि इसका अंदाज़ा लगाया जाएगा। ये किस किस तरीके से रंग बदलता है, किस किस तरीके से मिजाज में एक तब्दीली लाता है। और टूरिस्ट जिस तरीके से यहाँ आना चाहता है, एक विंटर, तो आप जानते हैं कि अगर विंटर की बात की जाए तो विंटर का अपना एक मिजाज है। विंटर विंटर पे हम बाद में आ जाएंगे। जैसे आपने अभी समर का कहा, इस बार कुछ मैं बीच में आया था यहाँ पे समर में भी, और कुछ यहाँ पे फूल ऐसे थे जो मैंने शायद पहली बार देखे हैं। या गोल्फ कोर्स जो है, ये काफ़ी मुद्दतों के बाद फिर से रिवाइव हो गया। तो थोड़ा सा इस बारे में हमें बता दीजिए। देखिए, जहाँ तक नेचर की बात करते हैं आप, तो इस बार कुदरत ने अपना सच में एक अलग रंग देखा। क्योंकि मुझे भी अक्सर लोगों से जो यहाँ सालों से, दहाइयों से यहाँ हम्म, काम कर रहे हैं, तो उनका भी यही मानना था कि इस बार जो गुलमर्ग में जो ये फूलों की किस्में हैं, जिस बिल्कुल। चीज़ पे नाम पड़ा इसका गुलमर्ग, तो फूलों की किस्में जो हैं बदलती हुई देखी गई। बिल्कुल। काफ़ी देर, कम से कम इसका जो एक ड्यूरेशन देखने को मिला, 4 से 5 महीने का एक ड्यूरेशन इस बार मिला। हम्म, तो ये खुशाइन बात है। क्योंकि कुदरत भी कहीं न कहीं, कुदरत को जो है उसको भी एक ठहराव चाहिए, उसको भी एक सुकून चाहिए। हम्म, तो इसी तरीके से जो यहाँ मैंने पहले भी आपको कहा कि टीम वर्क हमेशा एक ड्रीम वर्क होता है। सही। जब भी कहीं कोई डेस्टिनेशन पे एक टीम वर्क की तरीके से काम किया जाए, जिसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं अपनी अपनी हिसाब से जो अपना उनका एक एस्पेक्ट से काम करने का या काम करवाने का एक, वो एक देखने को इस बार मिला। उसके अलावा यहाँ के स्टेक होल्डर, यहाँ का जो जितनी भी एक इंडस्ट्री है, हम्म, क्योंकि टूरिज्म हमेशा एक मिशन मोड में चलता है। सही। टूरिज्म को एक इंसान अकेला नहीं चला टीम एफर्ट पाएगा, है। टीम एफर्ट है। आपने देखा कि प्रमोशन के हवाले से अगर बात करें, प्रेजेंटेशन के हवाले से बात करें, तो आपने गोल्फ कोर्स की बात की। हम्म, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस बार हमने थोड़ा सा एक कंसल्टेंसी लेके, क्योंकि हेरिटेज गोल्फ कोर्स है सही। हमारा गुलमर्ग का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स ऑफ द कंट्री है, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स ऑफ द वर्ल्ड है। 18 होल्स। हाँ, 18 होल्स हैं, लेकिन 9 होल्स हमने इस बार, चाहे ऑपरेशनल हो इसकी गए। फेयरवे की बात की, चाहे ग्रीन्स की बात की जाए, तो इसमें इस बार हमने एक दो टूर्नामेंट भी करवाए। उसके अलावा जो है यहाँ
की जाए तो इसमें इस बार हमने 1-2 टूर्नामेंट भी करवाए। उसके अलावा जो है यहाँ अक्सर आप आज की डेट में जब भी आप आएंगे किसी न किसी टाइम पे यहाँ गोल्फर्स खेलते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब इंसान कोई चीज़ ठान लेता है तो कुदरत भी और साथ देती है। टीम भी उसमें साथ देती है। समर टूरिज्म बाय एंड लार्ज इफेक्ट हो गया आफ्टर पहलगाम, और यहाँ पे बोट पथरी में अनफॉर्चुनेटली वो इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद तो समर टूरिज्म ओवरऑल इफेक्ट हो गया है। लेकिन गुलमर्ग इज नोन फॉर विंटर टूरिज्म, स्की टूरिज्म एंड क्या तैयारियां हैं? सब होप्स ऑफ विंटर टूरिज्म पे है। तो हाउ आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द विंटर टूरिज्म? देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि पहले तो हमें ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती थी कि विंटर टूरिज्म के हवाले से गुलमर्ग में जो टूरिस्ट आते हैं। लेकिन इस बार थोड़ी सी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। जो आपको देखने को मिला, हमारी सरकार, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या पूरी जितनी मशीनरी है, आपके लोकल एमएलए भी खुद टूरिज्म बैकग्राउंड से हैं। टूरिज्म बैकग्राउंड से हैं, वो भी अक्सर उनकी भी मीटिंगें होती रहती हैं। तो टूर ऑपरेटर्स भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सही, ताकि जो हमारा विंटर है, मैं बार बार कहता हूँ कि गुलमर्ग के लिए विंटर बाहर लेके आता है, तो हम उसी बाहर की एक आस में बैठे हुए हैं ताकि यहाँ जो टूरिस्ट हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ विंटर क्यों इम्पॉर्टेंट है। विंटर के हवाले से हमारे यहाँ पे काफ़ी कोर्सेज होते हैं। जहाँ हम बैठे, हमारे ठीक पीछे IISM है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिकिंग एंड मॉनिटरिंग है। उसके अलावा यहाँ हवास का इतना बड़ा मरकज है, जोहर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग है। या लोकल जो हमारे सिकियर्स हैं उनके भी ग्रुप्स रहते हैं यहाँ, क्योंकि कोर्सेज रहते हैं, ट्रेनिंग के हवाले से रहते हैं। क्योंकि यहाँ हर किस्म की जो पोटेंशियल है, चाहे बेसिक सिकिंग कोर्स की बात की जाए, एडवांस सिकिंग कोर्स की बात की जाए, या बाकी जो हमारे फॉरेनर्स हैं। मैं कल ही किसी स्टेक होल्डर से बात कर रहा था, वो कहते, वो बड़े पॉजिटिव थे कि हमें क्वायरीज भी आ रही है और उसके बाद बुकिंग भी हो रही है विंटर के लिए, मतलब फॉरेनर्स की। तो मुझे लगता है काफ़ी इंकरेजिंग है। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊं, उसी के कड़ी थी, हमने लास्ट वीक में ही एक यहाँ प्रोग्राम माउंटेन बाइकिंग का करा। हाँ, उसको भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, काफ़ी पॉपुलर हुआ। वो करने का सिर्फ यही मकसद था ताकि जो ये गुलमर्ग है ये जाज़िबे नज़र आ जाए। इसमें इंटरनेशनल एथलीट्स को मदऊ करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का था, चाहे चेक रिपब्लिक का था, नेपाल का था, इंडोनेशिया का था, ईरान का था। करने का मकसद यही था कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो एक कश्मीर के हवाले से या जम्मू कश्मीर के हवाले से या इवन हमारी कंट्री के हवाले से अगर कोई खदशात हैं, उनको दूर करने की कोशिश की गई। भले ही वो उस पैमाने पे नहीं हुआ, बट ये जो रीच आउट प्रोग्राम है, जैसा आपने अभी कंट्रीज का जिक्र किया, ये रीच आउट प्रोग्राम जो है मोस्टली अब तो विंटर टूरिज्म के लिए ही होगा। सो व्हाट्स द रिस्पांस? आपको जो क्वेरीज स्टेक होल्डर्स को मिल रही है, लेकिन डिपार्टमेंट को क्या फीडबैक मिल रहा है कि इस बार विंटर टूरिज्म में फॉरेनर्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं, या क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? एंड देन द लोकल्स आल्सो। अभी तो हम स्टैटिक्स की बात नहीं करें। मुझे जो लगता है, मैं काफ़ी पुरुम्मीद हूँ इस चीज़ को लेके, या हमारी सरकार भी पुरुम्मीद है, स्टेक होल्डर्स भी पुरुम्मीद है कि विंटर के हवाले से जो हमें तैयारियां करनी हैं, चाहे विंटर प्रिपेयर्डनेस की जिसकी बात की सरकार बड़ी, चाहे हमारे रोड नेटवर्क की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, पानी की बात, या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको विंटराइजेशन की बात की जाए, तो काफ़ी हद तक उस पर काम हो गया है। तो हम उम्मीद हैं कि क्वायरी जिस किस्म से आ रही है और बुकिंग जिस किस्म से हो रही है, क्योंकि आपको मैं बताऊं, ये जो है सेइंग इज ए बिलीविंग। Yes. जितना हम देखेंगे, जितना हम इसको, जैसे मैंने आपको कहा कि माउंटेन बाइकिंग करने होने का यही एक मकसद था कि यहाँ लोग देखें, सही, ताकि एक सेटिस्फेक्शन लेवल। अल्टीमेटली टूरिज्म क्या है? टूरिज्म एक कॉन्फिडेंस है। ट्रू, कि होम अवे होम का एक कंसेप्ट होता है कि हम घर से निकल रहे हैं, किसी प्रदेश में जा रहे हैं, हमें वहाँ कैसे फील मिले, हमारी केयर कैसे हो, हमारा साथ, हमारी लुक आफ्टर कैसे हो। तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो कश्मीर उसमें नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। हॉस्पिटलिटी की बात की जाए, लुक आफ्टर की बात की जाए, केयर की बात की जाए, और इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इज द विटनेस कि कश्मीर का जो स्टेक होल्डर है वो अपनी जान की बाजी लगा के टूरिस्ट की
स्कीयर्स की, एडवेंचर लवर्स की केयर करता है। कमिंग बैक टू गुलमर्ग, जैसा अभी आपने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं विंटर्स में और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स वो कोर्सेज कराते हैं, सो दैट गिव्स मी एन इम्प्रेशन कि यहाँ पे एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स आप लोग ना तैयार करके दे देते हैं। देन comes the infrastructure, that's the human resource, that's fine। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न्स होते रहे, लेकिन जब से आपने टेक ओवर किया है आई कुड सी माई सेल्फ कि यहाँ पे एक बदलाव सा आया है, टुवर्ड्स पॉजिटिव बदलाव एक आया है। लेकिन टेल मी अबाउट दैट कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउ आर यू प्रिपेयरिंग गुलमर्ग फॉर द फॉरेनर्स, फॉर दैट स्टैंडर्ड जहाँ पे आपका फॉरेनर आए, जो अभी आप फरमा रहे थे अवे फ्रॉम होम but getting the feeling of home। So what are your plans and what are you doing? देखिए मैं आपको बताऊंगा, जो हमारी रूम कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट जितनी भी है 1000-1200 के आसपास, वो ऑलमोस्ट सारी सेंट्रली हीटेड है, क्योंकि उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। लेकिन जो है उनका वो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जानते हैं कि यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो जितना हमारा है उसी को अगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल पे हो या गवर्नमेंट लेवल पे हो, उस पर काम हो गया है या काम हो रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्कीयर्स डिमांड करते हैं, उसमें सबसे पहले हमारा गंडोला है, उसमें स्लोप्स हैं आपके, इसमें आपको मैं बताऊं, इसमें काफ़ी मेंटेनेंस हुई और गंडोला की एक फेस लिफ्टिंग इस बार हुई। या उसके अलावा जो स्लोप्स की बात की जाए, स्लोप पे काफ़ी काम हुआ। हमारी चेयर लिफ्ट ऑलरेडी एक वर्किंग में है। उसके अलावा एक ड्रैग लिफ्ट बन रही है जिसको दिसंबर के महीने तक कंप्लीट करने का इरादा है, जो केबल कार के थ्रू होती है। उसके अलावा जो अफरवट है, अफरवट पे एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनाया गया ताकि टूरिस्ट को, ताकि स्कीयर्स को एक और अट्रैक्ट करने की, और गंडोला न्यू फीचर। उसके अलावा जो अल्टीमेट फीचर जो इस बार गुलमर्ग को मिला वो है गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर। गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर में मैं बाद में आ जाऊंगा। फिलहाल हम जो मैं कह रहा हूँ कि स्लोप के हवाले से जो हमारा इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, काफी इम्प्रूवमेंट होगी। ड्रैग लिफ्ट, चेयर लिफ्ट, और जो हमारी जो बेस गुलमर्ग है, गुलमर्ग के बाउल में जितनी भी ड्रैग लिफ्ट है, चेयर लिफ्ट है, उनका भी मेंटेनेंस हो जाएगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार का जो स्कीयर है वो डिफरेंट फील करेगा गुलमर्ग में आके, स्लोप्स के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, चाहे उसमें ड्रैग लिफ्ट हो, उसमें चेयर लिफ्ट हो, उसमें गंडोला हो, उसमें बाकी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो टीम्स रहती है, रेस्क्यू टीम्स रहती है, उन पे फोकस किया जाएगा, ताकि हमारा एक जॉइंट कंट्रोल रूम जिसमें मेडिकल की टीम हो, पुलिस की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, हमारी जो सिकी पेट्रोल टीम है गुलमर्ग गवर्नमेंट अथॉरिटी या टूरिज्म डिपार्टमेंट की। उसके अलावा आपको मैंने पहले ही जिक्र किया कि हमारे पास जो यहाँ इम्पॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो IISM है, वो हवास है, वो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग है, और जो प्राइवेट, आपको पता है अगर हम बात करें गुलमर्ग के आसपास जितने भी हमारे इलाके हैं, हर इलाके के लोगों में ये हुनर है, वो अल्टीमेट स्कीयर्स हैं, स्नो बोर्डिंग वो करते हैं अच्छी। तो मुझे लगता है कि वी आर फिजिकली, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू वेलकम द टूरिस्ट, वेलकम द स्कीयर्स इन द विंटर, और विद दिस होप कि वी विल गिव देम अ बेटर फील। और आप जानते हैं कि खेलो इंडिया के हवाले से हम तो ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल रहा। फिर 5 एडिशन हम कर चुके हैं, तो 6वें एडिशन के लिए भी वी आर एक्सपेक्टिंग। उसके अलावा परसों स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इस बार हम इंटर कॉलेजेस, इंटर यूनिवर्सिटी के कुछ यहाँ पे प्रोग्राम करें ताकि गुलमर्ग को वाइब्रेंट रखा जाए। ये लेट दिसंबर से एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। वी आर होपफुल कि लेट दिसंबर से ही एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है स्नोफॉल पे। तो इस बार का जिस तरीके से अभी तक वेदर फोरकास्ट देखने को मिल रहा है, इवन की आजकल की भी कोई फोरकास्ट है कि थोड़ी बहुत बर्फबारी हाई रीचेस पे हो जाएगी, और नवंबर से ही इस बार की जो फोरकास्ट है कि इस बार नवंबर दिसंबर में ही काफी, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि हो जाए, स्नोफॉल हो जाए, ताकि ये हमारी जो पहाड़ियां हैं ये जितनी जल्द बर्फ से ढक जाएंगी, उतना जल्द हमारे पास एक विंटर की फील
देखने को अच्छा, मिलेगी। सही। महाराजा कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की आप बात कर रहे थे, जो महाराजा पैलेस था, कन्वेंशन सेंटर बन गया है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने उसको इनॉग्रेट भी किया, चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट भी किया। सो गुलमर्ग में आज अब पहली बार एक इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर आपके पास आ गया है। डू यू हैव एनी प्रोग्राम्स इन पाइपलाइन कि जहाँ पे आप इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ पे कराएं, सो दैट कि गुलमर्ग ना सिर्फ विंटर टूरिज्म के लिए, समर टूरिज्म के लिए, स्की टूरिज्म के लिए हो, बल्कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन डेस्टिनेशन के तौर भी आप उसको प्रमोट कर सके? डू यू हैव एनी प्लान्स? देखिए, मैं आपको बताऊं, गुलमर्ग एक कॉम्बो बन गया। गुलमर्ग शायद दुनिया की एक वाहिद डेस्टिनेशन होगी जहां आपको इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ में मिलेगा। मैंने पहले गंडोला की बात की, गोल्फ कोर्स की बात की, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, स्लोप्स की बात की। अब जो एड ऑन हो गया हमारा गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर, तो मुझे लगता है कि ये जो कन्वेंशन सेंटर है, मैं पहले इसको आपको एक्सप्लेन करूं। इसमें हमारे पास एक ऑडिटोरियम है जिसमें 280 कैपेसिटी है एट ए टाइम, सिटिंग कैपेसिटी है। हमारे पास मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल है, हमारे पास बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है, हमारे पास उसमें दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम उसमें हमारे पास स्वीट्स है, हमारे पास एक कॉरिडोर है, हमारे पास कॉफ़ी शॉप का है, तो हमारे पास अच्छा एक मॉडर्नाइज्ड किचन फैसिलिटी है, डाइनिंग है। तो कुल मिला के जो ये गुलमर्ग का कन्वेंशन सेंटर, ये भी हमारी एक यूएसपी बन गई। ये भी अब हमारी एक अलग पहचान बन गई गुलमर्ग के लिए। अभी तक जो हमारे पास टूरिस्ट की अगर हम तादाद को देखें, तो हमारे पास टूरिस्ट गंडोला के लिए आते थे। हमारे पास टूरिस्ट, अब जानते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में जो यहाँ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाइबर जैसा एक ऐसी एंटिटी है। उसके अलावा गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर, गुलमर्ग गोल्फ कोर्स या गुलमर्ग के जो स्लोप्स हैं, तो मैंने पहले ही आपको कहा कि ये एक वाहिद ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी जहां इतनी सारी फैसिलिटीज टूरिस्ट को मिलेगी। और आने वाले दिनों में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वहाँ कॉन्फ्रेंसेस होंगी, चाहे किसी भी किस्म, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, मेडिकल एसोसिएशन हो। कॉर्पोरेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड से या कॉर्पोरेट सेक्टर से, या ये आपने कहा कि मेडिकल टूरिज्म के सेक्टर से कोई अप्रोच कर रहा है फॉर द कॉन्फ्रेंसेस? बिल्कुल अप्रोच हो रही, और यू आर रीचिंग आउट टू देम? यस, वी आर रीचिंग। हमने एक इंस्टा पेज बनाया, उसके लिए हम उसको जो हम जितने भी हमारे फेयर हैं वो हम पब्लिसिटी उसकी कर रहे हैं। लास्ट मंथ ही मैं खुद दिल्ली में कन्वेंशन माइस टूरिज्म के हवाले से एक प्रोग्राम मैंने वहाँ अटेंड किया। तो क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक हमारे पास SKICC एक ही एंटिटी थी, नो डाउट हमारे पास पहलगाम में क्लब था, लेकिन जो गुलमर्ग का कन्वेंशन सेंटर है, ये बजाते खुद जस्ट एन आवर ड्राइव फ्रॉम श्रीनगर, सो 1 आवर ड्राइव। और दूसरा इसकी लोकेशन, दूसरा इतनी फैसिलिटीज अंडर वन रूफ मिलना, ये मुझे लगता है इस गुलमर्ग की जो पहले ही बात होती थी कि गुलमर्ग एक बिल्ट अप डेवलप्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो इन सब चीज़ों के साथ हम इस यकीन से और इस दावे से कह सकते हैं कि गुलमर्ग इज रेडी टू वेलकम all standard of tourist. Gulmarg is ready to host wedding destination, MICE tourism. Gulmarg is ready to welcome the adventure lovers, whether they are during the summer or winter. तो कुल मिला के Gulmarg package tourism is a fit package tourism for those tourists, for those families who intends to come to this place for one reason or other reason. इंफ्रास्ट्रक्चर पे वापस हम फिर से आ जाते हैं। लीज का बड़ा इशू, आई एम अवेयर कि ये आपका डोमेन नहीं है, बट एज CEO GDA आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि ये जो लीज का काफ़ी मामला चल पड़ा है, और हाउ इज दैट इम्पैक्टिंग, दैट फियास्को इम्पैक्टिंग द टूरिज्म इन गुलमर्ग? देखिए, मैं इस हवाले से ये बात करूं क्योंकि आपको पता है कि गुलमर्ग जो है, यहाँ पे जितनी भी यहाँ प्रॉपर्टीज हैं, वो एक पॉलिसी के तहत लीज्ड आउट लैंड हुई थी एंटिटीज को, ताकि वहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें।
और सरकार ने भी, जो उस वक्त की सरकार थी या वक्तन फवक्तन सरकार ने जो भी एक पॉलिसी थी उसमें एक काफ़ी जो सुधार करने की कोशिश की थी, लेकिन इस वक्त जो है ज़ैर गौर आप जानते हैं कि ये मसला अभी सब जुडिस है। ऑनरेबल हाई कोर्ट इस चीज़ को देख की जाए तो इसमें इस बार हमने एक दो टूर्नामेंट भी करवाए। उसके अलावा जो है यहाँ अक्सर आप आज की डेट में जब भी आप आएंगे किसी न किसी टाइम पे यहाँ गोल्फर्स खेलते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब इंसान कोई चीज़ ठान लेता है तो कुदरत भी और साथ देती है। टीम भी उसमें साथ देती है। समर टूरिज्म बाय एंड लार्ज इफेक्ट हो गया आफ्टर पहलगाम, और यहाँ पे बोट पथरी में अनफॉर्चुनेटली वो इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद तो समर टूरिज्म ओवरऑल इफेक्ट हो गया है, लेकिन गुलमर्ग इज नोन फॉर विंटर टूरिज्म, स्की टूरिज्म एंड क्या तैयारियां हैं? सब होप्स ऑफ विंटर टूरिज्म पे है, तो हाउ आर यू प्रिपेयरिंग यूर सेल्फ फॉर द विंटर टूरिज्म? देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि पहले तो हमें ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती थी कि विंटर टूरिज्म के हवाले से गुलमर्ग में जो टूरिस्ट आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। जो आपको देखने को मिला, हमारी सरकार, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या पूरी जितनी मशीनरी है, आपके लोकल एमएलए भी खुद टूरिज्म बैकग्राउंड से हैं। टूरिज्म बैकग्राउंड से हैं, वो भी अक्सर उनकी भी मीटिंगें होती रहती हैं। तो टूर ऑपरेटर्स भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सही, ताकि जो हमारा विंटर है, मैं बार बार कहता हूं कि गुलमर्ग के लिए विंटर बाहर लेके आता है, तो हम उसी बाहर की एक आस में बैठे हुए हैं ताकि यहाँ जो टूरिस्ट हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ विंटर क्यों इम्पॉर्टेंट है। विंटर के हवाले से हमारे यहाँ पे काफ़ी कोर्सेज होते हैं। जहाँ हम बैठे, हमारे ठीक पीछे IISM है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिकिंग एंड मॉनिटरिंग है। उसके अलावा यहाँ हवास का इतना बड़ा मरकज़ है, जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग है। या लोकल जो हमारे सिकियर्स हैं उनके भी ग्रुप्स रहते हैं यहाँ, क्योंकि कोर्सेज रहते हैं, ट्रेनिंग के हवाले से रहते हैं। क्योंकि यहाँ हर किस्म की जो पोटेंशियल है, चाहे बेसिक सिकिंग कोर्स की बात की जाए, एडवांस सिकिंग कोर्स की बात की जाए, या बाकी जो हमारे फॉरेनर्स हैं। मैं कल ही किसी स्टेक होल्डर से बात कर रहा था, वो कहते, वो बड़े पॉजिटिव थे कि हमें क्वायरीज भी आ रही है और उसके बाद बुकिंग भी हो रही है विंटर के लिए, मतलब फॉरेनर्स की। तो मुझे लगता है काफ़ी इंकरेजिंग है। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊं, उसी के कड़ी थी, हमने लास्ट वीक में ही एक यहाँ प्रोग्राम माउंटेन बाइकिंग का करा। हाँ, उसको भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, काफ़ी पॉपुलर हुआ। वो करने का सिर्फ यही मकसद था ताकि जो ये गुलमर्ग है ये जाज़िबे नज़र आ जाए। इसमें इंटरनेशनल एथलीट्स को मधु करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का था, चाहे चेक रिपब्लिक का था, नेपाल का था, इंडोनेशिया का था, ईरान का था। करने का मकसद यही था कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो एक कश्मीर के हवाले से या जम्मू कश्मीर के हवाले से या इवन हमारी कंट्री के हवाले से अगर कोई खदशात हैं, उनको दूर करने की कोशिश की गई। भले ही वो उस पैमाने पे नहीं हुआ, बट ये जो रीच आउट प्रोग्राम है, जैसा आपने अभी कंट्रीज का जिक्र किया, ये रीच आउट प्रोग्राम जो है मोस्टली अब तो विंटर टूरिज्म के लिए ही होगा। सो व्हाट्स द रिस्पांस? आपको जो क्वेरीज स्टेक होल्डर्स को मिल रही है, लेकिन डिपार्टमेंट को क्या फीडबैक मिल रहा है कि इस बार विंटर टूरिज्म में फॉरेनर्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं, या क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? एंड देन द लोकल्स आल्सो। अभी तो हम स्टैटिक्स की बात नहीं करें। मुझे जो लगता है, मैं काफ़ी पुरुम्मीद हूँ इस चीज़ को लेके, या हमारी सरकार भी पुरुम्मीद है, स्टेक होल्डर्स भी पुरुम्मीद है कि विंटर के हवाले से जो हमें तैयारियां करनी हैं, चाहे विंटर प्रिपेयर्डनेस की जिसकी बात की सरकार बड़ी, चाहे हमारे रोड नेटवर्क की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, पानी की बात, या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको विंटराइजेशन की बात की जाए, तो काफ़ी हद तक उस पर काम हो गया है। तो हम उम्मीद हैं कि क्वायरी जिस किस्म से आ रही है और बुकिंग जिस किस्म से हो रही है, क्योंकि आपको बताऊं, ये जो है सेइंग इज ए बिलीविंग। Yes. जितना हम देखेंगे, जितना हम इसको, जैसे मैंने आपको कहा कि माउंटेन बाइकिंग करने होने का यही एक मकसद था कि यहाँ लोग देखें, ताकि एक सेटिस्फेक्शन लेवल। अल्टीमेटली टूरिज्म क्या है? टूरिज्म एक कॉन्फिडेंस है। True. कि होम अवे होम का एक कंसेप्ट होता है कि हम घर से निकल रहे हैं
किसी प्रदेश में जा रहे हैं, हमें वहाँ कैसे फील मिले, हमारी केयर कैसे हो, हमारा साथ, हमारी लुक आफ्टर कैसे हो। तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो कश्मीर उसमें नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। हॉस्पिटलिटी की बात की जाए, लुक आफ्टर की बात की जाए, केयर की बात की जाए, और इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इज द विटनेस कि कश्मीर का जो स्टेक होल्डर है वो अपनी जान की बाजी लगा के टूरिस्ट की, स्कीयर्स की, एडवेंचर लवर्स की खराब होते हैं। लेकिन एग्जैजरेट किया जाता है, जी एग्जैजरेट किया जाता है, थोड़ा सा बढ़ा के पेश किया जाता है, लेकिन फिर भी वी आर हियर टू प्रोटेक्ट द लॉ। नई इंक्रोचमेंट तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई इंक्रोचमेंट मेरे टेन्योर में हमने न होने दी, और इवन कि हमने उन इलाकों को भी नजर में लाया जो पहले जो हमारी नजर से ओझल रहते थे। लेकिन उस पर जरूर मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ जीडीए का रोल है, उसमें यहाँ की जो सिविल इंतजामिया है हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, हमारी पुलिस है, जो करना है, हमारी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, कुल मिला के सारे काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें इस पे और काम करने की जरूरत, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि प्राइवेट जो पार्टीज है, प्राइवेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कहीं कमी वैसी रहती है। कहीं आप गुलमर्ग है, यहाँ प्रॉपर्टी को मेंटेन करना, प्रॉपर्टी को और टूरिस्ट के लिए, क्योंकि आप टूरिस्ट की जो टेस्ट है वो चेंज हो गया है, और हमारी जो प्रॉपर्टीज है सालों से उसी तरीके से है। लेकिन उसमें भी हम उतनी ही हद तक जा सकते हैं जिसमें मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये जो इतने बरसों तक ऐसे ही रहा, दिस इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग कि यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट, हाँ, हाई कोर्ट रूलिंग। लेकिन उसमें एक कहीं पे ये भी लिखा है कि यहाँ पे कंक्रीट जो है कंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी, बट रैम्पेंटली अब कंक्रीटाइजेशन हो रही है। इज इट बिकॉज कि अब कंपल्शन बन गया है या ओवरसाइट नहीं है? नहीं, मुझे लगता है, देखें मैं आपको बताऊं कि कोशिश तो यही है हमारी कि यहाँ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो वो इको फ्रेंडली हो। सही। लेकिन फिर जब आप विंटर की बात करते हैं, पॉसिबल नहीं। विंटर हमारा 4 से 5 महीने का विंटर, हम विंटर में ऑलरेडी इंटर हो चुके हैं, क्योंकि मतलब हमें कभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ स्नोफॉल आज भी इतनी ठंड, यहाँ टेम्परेचर का जो है, आपने देखा कि टेम्परेचर में भी वेरिएशन आ जाती है। मतलब आप फॉरनून में एक किस्म का टेम्परेचर होता है, आफ्टरनून में दूसरा होता है, इवनिंग में तीसरा होता है, नाइट में चौथा होता है। तो कुल मिला के कोशिश यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंसोनेंस विद द एनवायरनमेंट हो, किसी किस्म की वायलेशन को बर्दाश्त न किया जा रहा है, न किया जाएगा। अलबत्ता जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट की रूलिंग है, जो भी हमारा मास्टर प्लान के प्रोविजन के तहत, चाहे गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग से बाहर जितने भी हमारे एरियाज गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में आते हैं, उन लोगों से भी मौजबाना गुजारिश है कि वो बोका, एक बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोल एक्ट एक बॉडी है, उसके तहत अप्लाई करें। मैं बोका पे भी आ रहा हूँ, मैं बोका पे भी आ रहा हूँ। हाँ। जाब्ते हैं तो जाब्ते के तहत काम करें। ये अभी रिसेंटली बहुत सारे गाँव, आई एम टोल्ड शायद 20-25 गाँव ऐसे हैं जो अब इसमें जीडीए के तहवील में और आ गए हैं, जुरिस्डिक्शन में आ गए हैं। उनकी शिकायत ये रहती है कि हमें छोटा सा भी कोई कंस्ट्रक्शन करना हो तो नहीं हो पाता है ऐसे जैसे फ्रीली हुआ करता था। सो उनके लिए क्या आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं? मैं आपको बताऊं हमारा जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो जुरिडिक्शन अभी 30 गाँव पे मुश्तमिल है। इसमें 6 से 7 गाँव वो हैं जो जहां हैबिटेशन नहीं है, तो 24-25 गाँव ऐसे हैं जहां हैबिटेशन है, मतलब जो तंगमर्ग के आसपास के गाँव हैं। लेकिन उसमें भी अभी तक जो हमारा मास्टर प्लान जो है वो 4 गाँव पे मुश्तमिल है। उन गाँव पे तो बोका के तहत ही जो भी कंस्ट्रक्शन होनी है बोका के तहत, उसके अलावा जो गाँव हमारे वहाँ भी मास्टर प्लान बन रहा है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़ाब्ते का पालन किया जाए। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के बोनाफाइड रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए उतना, क्योंकि जिनका घर ऑलरेडी है उस घर में कोई मरम्मत करनी है, लेकिन कम से कम जीडीए की जुरिडिक्शन में अगर है, नोटिस में लाया तो कमर्शियली जो है, कमर्शियली वही साइट वाइबल रहेगी जो मास्टर प्लान के तहत बनी। क्योंकि जब लैंड जोनिंग हो जाती है उसमें एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है,
तो मुझे लगता है कि उस चीज़ का पालन किया जाए। मास्टर प्लान के तहत जो प्रोविज़न है, कुछ एनओसीज़ का दरकार होना, कुछ प्रोविज़न्स का होना, चाहे उसमें जो उसमें एफएआर की बात की जाती है, फ्लोर एरिया रेशो की बात की जाती है, उसमें हाइट्स मेंटेनेंस की बात की जाती है। आप जानते हैं कि हमारा ये वाला पूरा जो एरिया है सिस्मिक 5 जोन में है, तो यहाँ हाइट का एक फैक्टर है, यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस किस्म की होनी चाहिए वो एक फैक्टर है। तो कुल मिला के कोशिश यही है कि मास्टर प्लान और कानून को किसी तरीके से अपने हाथ में न लें, कानून का पालन किया जाए, और कानून बनता ही है लोगों की बेहतरी के लिए। कानून कोई भी आज तक दुनिया की कानून को आप देख लें, कोई भी कानून जिसमें किसी भी इंसान की कोई नेगेटिविटी के लिए बनाया गया हो, जो भी कानून बनता है वो पॉजिटिव फैसिलिटेट देम। आप घड़ी की तरह बार बार देख रहे हैं। आई विल टेक जस्ट 1 मिनट, क्विक 3 सवाल लास्ट में। एक सवाल ये, जो वेस्ट मैनेजमेंट है गुलबर्ग में बड़ा इशू रहा है, सो एनी प्लान्स फॉर दैट? यस, मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस वक्त उन सामीन को ये बताना चाहता हूं कि 2 इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो गुलमर्ग के हवाले से एसटीपी तो ऑलरेडी हमारा ऑलमोस्ट अप्रूव हो गया। वो लास्ट काबीना मीटिंग थे, उसमें उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, क्योंकि वो 45 करोड़ की उसकी लागत में वो बनना है, वो अप्रूव हो गया। आने वाले दिनों में जितना भी हमारा ये गुलमर्ग है, ये सीवरेज जितना भी सीवरेज निकलता है, इसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर पे एसटीपी बनने जा रहा है। उसके अलावा जो है एसडब्ल्यूटीपी जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, जो उसका भी जो डीपीआर है जो फाइनल स्टेज में इंटर हो चुका है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आने वाले सालों में गुलमर्ग के लिए बन रहे हैं। टाइम फ्रेम इसका? टाइम फ्रेम एसटीपी आने वाले 2 से 3 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। तो सॉलिड वेस्ट 1 से 2 सालों के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाए। जो ये अभी तक शिकायतें रही है, ये भी दूर हो जाएगी। सेकेंड वन, जो सोलराइजेशन की बात हो रही है, बार बार ये हुआ कि ग्रीन गुलमर्ग है तो आपको सोलर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं या पड़ेंगे। एनी प्लान्स फॉर दैट? ऑब्वियसली देखिए, उसमें तो सरकार लेवल पे काफ़ी काम हो गया है। यहाँ अगर गुलमर्ग में आप देखेंगे, यहाँ पहले ही काफ़ी सोलराइजेशन हो गई थी, लेकिन काफ़ी सालों पहले हुई थी, वो डिफेक्ट पड़े हुए, उन्हीं को हम कोशिश कर रिवाइव करने की। और आपको पता है पूरे मुल्क में ये सोलराइजेशन का एक चल रहा है। लेकिन गुलमर्ग की जब बात आती है, मैंने आपको पहले कहा, यहाँ का जो विंटर है वो हार्श रहता है। वेदर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। वेदर ऑब्वियसली, तो उस हवाले को भी, उस चीज को मद्देनजर रखा जाएगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, हम काफी आगे बढ़ गए हैं टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है कि वो जरूरत है इस जगह को, तो उस पर काम किया। लास्ट वन, आपने टूर ऑपरेटर्स की बार बार बात की है। डू यू हैव एनी प्लान्स टू इंसेंटिवाइज देम और सम काइंड ऑफ एनकरेजमेंट की, क्योंकि वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। आपके बहुत सारे यहाँ पे टूर ऑपरेटर्स हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स हैं, या दूसरे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं। कोई ऐसा, ये तो मेरे इल्म में है कि आप उनको बाहर लेके जा रहे हैं एक्सपोज में या दूसरी जगह, बट एनी प्लान्स कि गुलमर्ग में आप उनको इंसेंटिवाइज करें? जब आपने इंसेंटिव की बात की, वो तो मेरी हद इख्तियार में नहीं है, मैं तो सिर्फ गुलमर्ग को देखता हूँ। अलबत्ता हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि टूर ऑपरेटर्स को इनकरेज किया जाए, उनके मसाइल को सुना जाए, उनकी जो भी गुलमर्ग का सीईओ है, गुलमर्ग के हवाले से कभी भी उनमें जब भी कोई क्वेरीज होती है, वेलकम देम, उनका कोई प्रोग्राम होता है, हम उसमें शामिल हो जाते हैं। तो हमारी यही कोशिश, क्योंकि टूर ऑपरेटर जो है वो एक ऐसा एसेट है। अब आपने देखा कि हर टूर ऑपरेटर ने मुख्तलिफ एसोसिएशन बनाई हुई है। हाँ। वो भी एक यूनिटी में चल रहे हैं, ताकि हम सब जो हमारा एक प्रोग्राम है यूनाइटेड गुलमर्ग का, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर का, उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के यही कहेंगे कि हमारे ऑफिस के दरवाजे उन सभी स्टेक होल्डर के लिए खुले हैं जो गुलमर्ग को एज ए गुलमर्ग प्रमोट करना। आप अपने एनफोर्समेंट विंग या दूसरे जो विंग्स हैं, उनके काम को लेके कितने सेटिस्फाइड हैं? नहीं, देखें, सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मैं एक बात यहाँ जरूर बताना चाहूँगा। जितनी हमारी जुरिडिक्शन है, जितनी गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को जिम्मेवारियाँ हैं, उस किस्म का तो स्टाफ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि जिस तरीके से जीडीए का एम्प्लॉय
या यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है बड़ी तसल्ली बख्श है। लेकिन जहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। देखें उसमें कोई दो राय है नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम टीम वर्क से काम करेंगे तो ज़रूर उसमें इवॉल्विंग चैलेंज है और इवॉल्व चैलेंजेस होना रहती पड़ेगा। हैं, खदशात रहते हैं, क्योंकि लोगों के लालच बढ़ते रहते हैं। सही, तो लोग शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन कुल मिला के वी आर सेटिस्फाइड विद द वर्क विच द गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी इन एसोसिएशन विद अदर। मैं खास करके यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, यहाँ हमारे जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, चाहे गुलमर्ग है, टंगमर्ग है, एसडीपीओ है, एसडीएम है, तहसीलदार है, हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म है, जितना भी यहाँ अमला काम कर रहा है, फुली वी आर सेटिस्फाइड। तारिक साहब, आपने टाइम दिया हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।